ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्राण प्यारे बाप दादा के 26-1-70 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज। बाप दादा भी यहाँ बैठे हैं और आप भी बैठे हो, लेकिन बाप दादा और आप में क्या अंतर है? पहले भी साकार रूप में यहाँ बैठते थे, लेकिन अब जब बैठते हैं तो क्या फील होता है? जैसे साकार रूप में बाप के लिए समझते थे कि लोन ले आए हैं, उसी समान अनुभव अभी होता है। अभी आते हैं मेहमान बनकर। यूं तो आप सभी भी अपने को मेहमान समझते हो, लेकिन आपके और बाप के समझने में फ़र्क है। मेहमान उसको कहा जाता है जो आता है और जाता है। अभी आते हैं फिर जाने के लिए। वह था बुद्धि योग का अनुभव और यह है प्रैक्टिकल अनुभव। दूसरे शरीर में प्रवेश हो कैसे कर्तव्य करना होता, यह अनुभव बाप के समान करना है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों की बहुत कुछ समान स्थिति होती जाएगी। आप लोग भी ऐसे अनुभव करेंगे, सचमुच जैसे लोन लिया हुआ है, कर्तव्य के लिए मेहमान हैं। जब तक अपने को मेहमान नहीं समझते हो, तब तक न्यारी अवस्था नहीं हो सकती। जो ज़्यादा न्यारी अवस्था में रहते हैं, उनकी स्थिति में विशेषता क्या होती है? तो उनकी बोली से, उनके चलन से उपराम स्थिति का औरों को अनुभव होगा। जितना ऊपर स्थिति जाएगी, उतना उपराम होते जाएंगे। शरीर में होते हुए भी उपराम अवस्था तक पहुंचना है। बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हो, उसको कहा जाता है याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज व योग की प्रैक्टिकल सिद्धि। बात करते करते जैसे न्यारापन खींचे, बात सुनते भी जैसे कि सुनते नहीं, ऐसी भासना औरों को भी आए। ऐसी स्थिति की स्टेज को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। कर्मातीत अर्थात देह के बंधन से मुक्त। कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों का खाता नहीं बनेगा। जैसे कि न्यारे रहेंगे, कोई अटैचमेंट नहीं होगा। कर्म करने वाला अलग और कर्म अलग है। ऐसे अनुभव दिन प्रतिदिन होता जाएगा। इस अवस्था में जास्ती बुद्धि चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। संकल्प उठा और जो होना है वही होगा। ऐसी स्थिति में सभी को आना होगा। मूल वतन जाने के पहले वाया सूक्ष्म वतन जाएंगे। वहाँ सभी को आकर मिलना है, फिर अपने घर चलकर फिर अपने राज्य में आ जाएंगे। जैसे साकार वतन में मेला हुआ, वैसे ही सूक्ष्म वतन में होगा। वह फरिश्तों का मेला नज़दीक है। कहानियाँ बताते हैं ना, फरिश्ते आपस में मिलते थे, रूहों से बात करते थे, वही अनुभव करेंगे। तो जो कहानियाँ गाई हुई हैं, उसका प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। उसी मेले के दिनों का इंतजार है। अभी सर्विस के निमित्त हैं, सभी कुछ भूले हुए बैठे हैं। उस अव्यक्त स्थिति में मन और तन व्यक्त देश में हैं। उस अव्यक्त स्थिति में मन और तन व्यक्त देश में हैं। ऐसा अनुभव होता है। अच्छा, अपने को कहाँ के निवासी समझते हो? परमधाम के निवासी समझते हो? यह कितना समय याद रहती है? यह एक ही बात याद रहे कि हम परमधाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। मधुबन में आकर के विशेष कौन सा गुण लिया है? मधुबन का विशेष गुण है मधुरता। मधु अर्थात मधुरता, स्नेही। जितना स्नेही होंगे उतना बेहद का वैराग्य होगा। यह है मधुबन का अर्थ। अति स्नेही और इतना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति। अगर मधुबन के विशेष गुण जीवन में धारण करके जाएं, तो सहज ही संपूर्ण बन सकते हैं। फिर जो रूहानी टीचर्स बनना चाहिए, तो नंबर 1 की टीचर बन सकते हो।
क्योंकि जैसी अपनी धारणा होगी वैसे औरों को अनुभव में ला सकेंगे। तो इन दोनों गुणों की अपने में धारणा करनी है। मधुबन की लकीर से बाहर निकलने के पहले अपने में पूरी तरह यह भर कर जाना, एक स्नेह से, दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति से कोई भी परिस्थितियों को सहज ही सामना करेंगे। सफलता के सितारे बनने के लिए यह दो गुण मुख्य मधुबन की सौगात ले जाना है। जैसे कहाँ भी जाना होता है तो वहाँ जाते ही पूछा जाता है कि यहाँ की विशेष चीज़ क्या है। जो प्रसिद्ध विशेष चीज़ होती है वह जरूर साथ में ले जाते हैं। तो यहाँ मधुबन के दो विशेष गुण अपने साथ ले जाना। जैसे स्थूल मधु ले जाते हो ना, वैसे यह सूक्ष्म मधुरता की मधु ले जाना। फिर सफलता ही सफलता है, असफलता आपके जीवन से मिट जाएगी। सफलता का सितारा अपने मस्तक पर चमकते हुए देखेंगे। तुम सफलता के सितारे हो व पुरुषार्थ के सितारे हो, क्या समझते हो? सफलता के सितारे हो, जैसा लक्ष्य होता है वैसा ही लक्षण होता है। अगर अब तक यही सोचते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं, तो ऐसा समझने से कई छोटी छोटी गलतियां अपने को माफ कर देते हो। समझते हो हम तो पुरुषार्थी हैं, इसलिए अब पुरुषार्थी नहीं लेकिन सफलता का स्वरूप बनना है। कहाँ तक पुरुषार्थ में रहेंगे? जब स्वयं सफलता स्वरूप बनेंगे तब दूसरी आत्माओं को भी सफलता का मार्ग बता सकेंगे। अगर खुद ही अंत तक पुरुषार्थी चलते रहेंगे तो संगम के प्रारब्ध का अनुभव कब करेंगे? क्या यह जीवन पुरुषार्थी ही रहेंगे? इस संगम युग की प्रारब्ध प्रत्यक्ष रूप में नहीं प्राप्त करेंगे। संगम के प्रारब्ध का फल क्या? सफलता। तो सफलता स्वरूप भी निश्चय करने से सफलता होती रहेगी। जब यह समझेंगे कि मैं हूं ही सफलता का सितारा, तो असफलता कैसे आ सकती है? सर्वशक्तिवान की संतान कोई कार्य में असफल नहीं हो सकती। तो अपने मस्तक में विजय का सितारा देखते हो या देखेंगे? विजय तो निश्चित है ही ना। विजय अर्थात सफलता। अभी समय बदल रहा है। जब समय बदल गया तो अपने पुरुषार्थ को भी बदलेंगे ना। अब बाप ने सफलता का रूप दिखला दिया तो बच्चे भी रूप में व्यक्त देह में होते सफलता का रूप नहीं दिखाएंगे। अपने को सदैव सफलता का मूर्त ही समझो। निश्चय को विजय कहा जाता है। जैसा विश्वास रखा जाता है वैसा ही कर्म होता है। निश्चय में कमी होती तो कर्म में भी कमी हो जाएगी। स्मृति शक्तिवान है तो स्थिति और कर्म भी शक्तिवान होंगे। इसीलिए कभी भी अपनी स्मृति को कमजोर नहीं रखना। शक्तिदल और पांडव कब असफल हो सकते हैं क्या? अपनी कल्प पहले वाली बात याद है कि पांडवों ने क्या किया था? विजयी बने थे। तो अब अपने स्मृति को श्रेष्ठ बनाओ। अब संगम पर है विजय का तिलक। फिर इस विजय के तिलक से राज तिलक मिलेगा। इस विजय के तिलक को कोई मिटा नहीं सकते, ऐसा निश्चय है। जो विजयी रत्न हैं उनकी हर बात में विजय ही विजय है। उनकी हार हो नहीं सकती। हार तो बहुत जन्म खाते रहे हैं। अब आकर विजयी बनने बाद फिर हार क्यों? विजय हमारी ही है। ऐसे एक बल एक भरोसा हो। तो बाबा ने कहा, बच्ची यदि ज्ञान, किसी ने प्रश्न किया बाबा से कि बाबा बच्ची यदि ज्ञान में नहीं चलती है तो क्या करें? अगर कोई इस मार्ग में नहीं चल सकते हैं तो शादी करनी ही पड़े। उन्हों की कमजोरी भी अपने ऊपर से मिटानी है। साक्षी हो मजबूरी भी करना होता है। वह हुआ फर्ज, लगन नहीं है। फर्ज पालन करते हैं। एक होता है लगन से करना और एक होता है निमित्त फर्ज निभाना। सभी आत्माओं का एक ही समय यह जन्म सिद्ध अधिकार लेने का पार्ट नहीं है। परिचय मिलना तो जरूर है, पहचानना भी है, लेकिन कोई का पार्ट अभी है, कोई का पीछे।
बीजों में से भी कोई झट से फल देता है, कोई देरी से फल देता है। वैसे ही यहाँ भी हर एक का अपने समय पर पाठ है। कोई देरी से फल देता है, वैसे ही यहाँ भी सबका अपने समय पर पाठ है। फर्ज समझकर करेंगे तो माया का मर्ज नहीं लगेगा, नहीं तो वायुमंडल का असर लग सकता है। इसलिए फर्ज समझ चलना है, फर्ज समझकर करना है। फर्ज और मर्ज में सिर्फ एक बिंदी का फर्क है, लेकिन बिंदी रूप में ना होने के कारण फर्ज भी मर्ज हो जाता है। जो मददगार हैं उन्हों को मदद तो जो मददगार हैं बाबा के इस समय, तो बाबा कहते हैं उन्हों को मदद तो सदैव मिलती है। अच्छा, ओम शांति।